देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला मीडिया की आवाज को दबाना नहीं, लोकतंत्र को मजबूत करना है अदालतों का कर्तव्य। विकिपीडिया केस में हाई कोर्ट का आदेश खारिज, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश। न्यायपालिका आलोचना से नहीं डरती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की निष्पक्षता के पक्ष में अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें न्यूज एजेंसी एएनआई से जुड़ी विकिपीडिया पेज से आपत्तिजनक जानकारी हटाने का आदेश दिया गया था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने की, जिन्होंने अदालतों की संवेदनशीलता और मीडिया की आजादी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर बल दिया। पूरा घटनाक्रम क्या था? मामला न्यूज एजेंसी एएनआई ने विकिपीडिया पर प्रकाशित एक लेख के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एएनआई का आरोप था कि विकिपीडिया पर उनकी संस्था को सरकार का प्रवक्ता या प्रचारक बताया गया, जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एएनआई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विकिपीडिया पेज से यह जानकारी हटाने का आदेश दिया। इसके खिलाफ विकिपीडिया फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि आदेश मीडिया की आजादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या कुछ मुख्य टिप्पणियां। कोई भी अदालत यह नहीं तय कर सकती कि मीडिया को क्या दिखाना है और क्या नहीं। न्यायपालिका और मीडिया दोनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं, दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। कोर्ट को आलोचना से डरना नहीं चाहिए। आत्मनिरीक्षण और सार्वजनिक बहसें व्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। रिपोर्टिंग पर रोक केवल उसी स्थिति में लगाई जा सकती है जब यह साबित हो जाए कि निष्पक्ष सुनवाई बाधित होगी। ऐसी रोकें भी अस्थायी और विशेष मामलों तक सीमित रहनी चाहिए। फैसले का गहरा असर क्यों है यह निर्णय इतना महत्वपूर्ण? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि। यह फैसला स्पष्ट करता है कि सूचना के अधिकार और मीडिया की स्वतंत्रता को किसी भी संस्था की प्रतिष्ठा के नाम पर दबाया नहीं जा सकता, विशेषकर जब वह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हो। न्यायपालिका की पारदर्शिता पर बल। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि न्यायपालिका जैसी सार्वजनिक संस्था को आलोचना से नहीं घबराना चाहिए। यह टिप्पणी इस संकेत के रूप में भी देखी जा रही है कि अदालतें अब केवल सम्मान के आधार पर आदेश नहीं देंगी। डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की नई परिभाषा। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया, विकिपीडिया, ब्लॉग्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों की आवाज है। इस फैसले ने डिजिटल अभिव्यक्ति को कानूनी मान्यता और संरक्षण प्रदान किया है। विशेषज्ञों की राय। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि निर्णय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में मील का पत्थर है। मीडिया की आलोचना को चुप कराने का चलन खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे थामने का प्रयास किया है। मीडिया विश्लेषक सीमा चटर्जी का कहना है कि इस फैसले ने यह साफ हो गया है कि कोर्ट भी मानती है कि जनता की निगरानी और सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। संविधान और यह फैसला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह फैसला उसी अधिकार की पुष्टि करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि संविधान का संरक्षक न्यायालय तब तक विश्वसनीय है जब तक वह स्वयं आलोचना को स्वीकार करता है। निष्कर्ष, यह फैसला सिर्फ विकिपीडिया, एएनआई या विकिमीडिया तक सीमित नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस नींव को दोबारा मजबूत करता है जिसमें मीडिया, न्यायपालिका और जनता तीनों की भूमिका पारदर्शिता, संवाद और आलोचना पर आधारित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में संस्थाओं का सम्मान चुप्पी से नहीं, सवालों से बढ़ता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।